तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। एक वीडियो हमने बनाई थी जो कि यूरिया और डीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। अब देखिए दोस्तों, यूरिया और डीएफ उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां जो है पहले से ही मार्केट के अंदर हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रूटीन टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेसिफिकली आपके यूरिया के सिस्टम को लेकर, यानी एससीआर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको लेकर ये रूटीन टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इनका अलग अलग स्टेजेस है, कब इनको करना पड़ता है और कब नहीं करना पड़ता वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये रूटीन टेस्ट आप कैसे करेंगे, कहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि यूरिया और डीएफ या एडी ब्लू, आप जो भी बोलना चाहें, ये पूरा का पूरा जो एससीआर का सिस्टम है इसको लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, वंस फॉर ऑल आज के इस वीडियो के एंड होते होते आप लोगों को एटलीस्ट 70% की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, बीच में स्किप मत कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, ईसीएम रिपेयरिंग और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों का एडमिशन चल रहा है। ऑफलाइन के लिए अभी हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 बैचेस के लिए एडमिशन चल रहा है। अगर आप लोगों में से कोई भी एडमिशन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप ये 3 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं। साथ ही के साथ ऑनलाइन पे हमारे अभी ऑफर चल रहा है। हम लोगों ने 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट किए हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमें। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। 16 कंट्रीज में आज हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर आप लोग अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं, आपके पास में इतना ज़्यादा समय नहीं है या बजट आपके पास कम है, तो हमारे ऑनलाइन के प्रोग्राम में हमारे ऐप के ऊपर जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐप के ऊपर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वायरिंग डायग्राम, ट्रबल शूट डेटा, ईसीएम पिन आउट, आईसी डेटा शीट, ये सारी चीजें फ्री मिलती है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं तो भी ये सारी सर्विसेज जो है वहां पे आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमल कॉस्ट में आप लोगों के लिए मिलती है। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रूटीन टेस्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आज जो मैं रूटीन टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा ब्रांड की गाड़ियों के लिए है, वो भी स्पेसिफिकली उन गाड़ियों के लिए जिसके अंदर आपका हाइड्रोलिक एससीआर सिस्टम आता है। हाइड्रोलिक पंप जो है, डीएफ का पंप, ये सारा हाइड्रोलिक होता है। उन सिस्टम के लिए मैं आज ये रूटीन टेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप किसी और ब्रांड के लिए देख रहे हैं तो वहां पे भी सिमिलर ही आप लोगों को रूटीन टेस्ट मिलेंगे। अब रूटीन टेस्ट क्या होता है और उनको कैसे ढूंढा जाता है, स्कैनर के जरिए। ये जो काम है वो स्कैनर के जरिए ही होगा, मैन्युअली हमको इसमें बिल्कुल करना नहीं है। उसका एक रीजन है, आगे वीडियो में आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब स्कैनर में कैसे जाएंगे। अगर आप लोग गरुड़ा यूज कर रहे हैं या iSmart यूज कर रहे हैं, महिंद्रा का सॉफ्टवेयर आपके पास में है, तो उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में ही, जब आप ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको रूटीन टेस्ट एक मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्च का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या ऑटेल, थिंकार, ये सब आप अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप सिंपली पहली चीज तो समझिए कि जो मल्टी ब्रांड सॉफ्टवेयर है उसने ये उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास में इसका अपडेट होना चाहिए, तभी ये परफॉर्म कर पाएंगे आप। अगर उनका सॉफ्टवेयर कवरेज उतना सही तरीके से नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर कवरेज दिया है अच्छा, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, सिंपली इंजन के अंदर जाके स्पेशल फंक्शंस में चले जाना है। स्पेशल फंक्शंस में आपको रूटीन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, या सिमिलर, मतलब इंग्लिश में क्या किया जाता है, थोड़े बहुत फेरबदल किए जाते हैं, तो सिमिलर ही कोई एक आपको मिल जाएगा ऑप्शन। उसमें जाकर आप ये टेस्ट देख सकते हो। जो टेस्ट मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टेस्ट का नाम कॉमन होगा, क्योंकि अगर टेस्ट का नाम भी बदल देंगे मल्टी ब्रांड में तो वो फिर रेलेवेंट नहीं हो जाता है, लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। मैनुअली ये ऑप्शन नहीं होंगे, स्कैनर आपके लिए ज़रूरी होगा, चाहे आप iSmart लीजिए या फिर आपके पास में कोई भी लॉन्च का, एक्सटोल का, थिंकार का या ऑटेल का, कोई भी बढ़िया कवरेज के साथ में जो BS6 गाड़ियों को कवर करता हो, वो आपके पास में सॉफ्टवेयर एक चाहिए होगा। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है DEF फर्स्ट फिलिंग। DEF फर्स्ट फिलिंग का जो हमारा टेस्ट है वो आपको करना है जब आपने यूरिया का टैंक रिप्लेस किया है या फिर आपने यूरिया का पंप रिप्लेस किया है।
अब आपको सॉफ्टवेयर में चला जाना है रूटीन टेस्ट में। रूटीन टेस्ट में जाने के बाद में आप करेंगे DEF फर्स्ट फिलिंग टेस्ट। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें प्री कंडीशन चेक करके ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाके या फिर जो हमारे स्कैनर के अंदर कंडीशंस आपको दिखाता है कि भाई इग्निशन ऑन कीजिए, ये सारी चीज़ें, वो आपको देख लेना है कि सारी कंडीशंस ओके है कि नहीं है। उसके बाद में आपको परफॉर्म कर देना है। परफॉर्म जब आप करेंगे तो उसके बाद में ECM यूरिया का जो पंप है उसको एक्टिवेट करेगा, एक्चुएट करेगा, और एक्चुएट करने के बाद में यूरिया जो है वो सभी पाइप्स में फ्लड हो जाएगा, फ्लडेड हो जाएगा। फ्लडेड होने का मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर कोई एयर है तो वो वहां से निकल जाए और जो आपके पाइप्स है वो एयर लॉक ना हो। तो फर्स्ट हमारा टेस्ट हो गया DEF फिलिंग टेस्ट। इसके बाद दूसरा हमारा टेस्ट होता है DEF प्रेशर प्रिपरेशन। DEF प्रेशर प्रिपरेशन करने के लिए भी हमारी जो शर्त है वो यही है कि आपने टैंक रिप्लेस किया हो या फिर आपने पंप रिप्लेस किया हो। सेम होगा, जहां पे आपने पहले DEF फर्स्ट फिलिंग सेलेक्ट किया था उसकी जगह पे आप सेलेक्ट करेंगे DEF प्रेशर प्रिपरेशन, एंड देन जो प्री कंडीशन है उसको चेक करने के बाद आप इसको परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे ECM फिर से पंप को एक्चुएट करेगा और वॉल ओपन क्लोज होगी, जिससे कि अगर कहीं पे एयर लीक है, एयर है या किसी तरीके का कुछ और ब्लॉकेज है वो वहां पे निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये परफॉर्म करते हो, ये भी एक कारण होता है कि जब आप यूरिया का टैंक बदल देते हो या पंप बदल देते हो उसके बाद में आप रीसेट करने जाते हो, रीसेट नहीं लेगा। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो टेस्ट है वो आपको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, 2 टेस्ट हो गए हमारे। चलिए तीसरा बता। अब अगर आपका पंप खराब हो गया है DEF का, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, या आपका टैंक खराब हो गया है, टैंक को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको यूरिया को निकालना पड़ता है, यानी उसको ड्रेन करना पड़ता है। अब ड्रेन करने के लिए तीसरा हमारा टेस्ट होता है एम्प्टिंग द SCR सिस्टम, यानी कि SCR सिस्टम को खाली करना। खाली किससे करेंगे? यूरिया को वहां से सिस्टम से हटाना। ठीक है, ये क्यों करना पड़ता है हमको? जब भी हम कोई हाइड्रोलिक कनेक्शंस या पाइप हम चेंज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, उससे पहले हमको ये करना जरूरी है। स्कैनर में जाके समझ लीजिए, आपको अगर कुछ चेक करना है तो वो आप खोलने से पहले ये परफॉर्म आप जरूर कीजिए, वरना क्या होता है एयर लॉक हो जाता है और बाद में तकलीफ आती है आपको। सिंपल टेस्ट है। ठीक है, जैसे ही आपको सेम रूटीन टेस्ट में चले जाना है, वहां पे आपको ये सेलेक्ट करना है एम्प्टिंग द SCR सिस्टम। वहां पे आपको वापस से प्री कंडीशंस बता देंगे, वो सारी प्री कंडीशन जो है वो आप लोगों को चेक कर लेनी है, सही है। उसके बाद में आप परफॉर्म कीजिए। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ECM क्या करेगा, पंप को एक्चुएट करेगा, और एक्चुएट करने के बाद में पंप पूरे SCR सिस्टम से जो यूरिया है उसको सक बैक कर लेगा, यानी पूरा पीछे खींच के टैंक में भर देगा। अब आपका जो पूरा SCR सिस्टम है, डोजिंग मॉड्यूल से लेकर होज पाइप्स है, उनके अंदर बिल्कुल भी यूरिया नहीं रह जाता है। इस तरह से जब आप अगर ये पाइप खोलेंगे, सर्विस करेंगे, कहीं पे कोई लीकेज है या आप लोगों को दूसरा कोई चीज़ करनी है, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि जब दोबारा लगा देंगे तो एयरलॉक वगैरह होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, चौथा टेस्ट हमारा होता है जो है DEF लीक टेस्ट, यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यूरिया लीक टेस्ट। यूरिया लीक टेस्ट आपको कब करना है, प्लीज याद रखिए, जब आपकी DTC बन रही है लीकेज को लेकर। ओके, आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये तभी परफॉर्म करना है। इसमें क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि कहीं पे भी लीकेज है, यूरिया लीक होके खत्म हो जाता है या माइनर से भी लीकेज है, तो ECM क्या करेगा कि उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके आपको बता देगा। अब इसका कैसा तरीका होता है, सिंपली ऑप्शन वही होगा आपका, रूटीन में जाइए, वहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर आपने सेलेक्ट कर लेना है यूरिया या DEF लीक टेस्ट। DEF लीक टेस्ट करने के बाद अगेन आपको एक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, प्री टेक कंडीशंस आपको चेक कर लेनी कि सारी कंडीशंस ओके है कि नहीं। उसके बाद जब आप परफॉर्म करेंगे तो क्या होता है, ECM फिर से पंप को एक्चुएट करता है, उसमें प्रेशर बिल्ड करता है। तो फर्स्ट प्रेशर बिल्ड करता है। फर्स्ट प्रेशर बिल्ड की जो वैल्यू होती है, समझ लीजिए वहां पे आपका 20 बार का प्रेशर आया एग्जाम्पल, तो उसके बाद में वो 10 से 15 सेकेंड बाद फिर से दूसरा प्रेशर बिल्ड करता है। अब जब ये दूसरा प्रेशर बिल्ड करेगा तो उसमें हमेशा ECM ये देखता है कि जो फर्स्ट प्रेशर था, समझ लीजिए 20 बार था, तो जो दूसरा प्रेशर है वो हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए अगर आपके DEF के पूरे सिस्टम के अंदर लीकेज नहीं है तो। लेकिन अगर फर्स्ट प्रेशर से जो दूसरा वाला प्रेशर है, सेकंड टेस्ट वाला जो प्रेशर है, वो अगर कम आता है या उसके बराबर आता है, तो इसका मतलब ये होता है
कि आपके सिस्टम के अंदर लीकेज है। इस तरह से ECM आपका DEF का लीक टेस्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मैनुअली साबुन वगैरह का पानी लेके करने से अच्छा ये तरीका कीजिए। एक चीज याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज अपने स्कैनर के सारे फंक्शंस को ठीक तरीके से समझिए। साथ के साथ आपको ये भी जरूरी है कि हर एक ब्रांड में क्या सिस्टम कैसे दिए गए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते हैं वहां पे ये सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है, जहां पे हम लोग ये टेस्ट करके पूरे सिस्टम को सही तरीके से डायग्नोस करके रिपेयर कर सकते हैं। अब यही चीज हम लोग अपनी ट्रेनिंग में कवर करते हैं। हमारी ट्रेनिंग के अंदर ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड की डिटेल में ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर BS6 से लेकर BS6 फेज 2 आपके कंट्रोल मॉड्यूल टू कंट्रोल मॉड्यूल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग मिलती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि इंजन को कैसे चेक किया जाता है, सेंसर कैसे चेक करना है, एक्चुएटर कैसे चेक करना है, नहीं। ECM, BCM, ABS, EPS आपके जो नए मॉड्यूल हैं जैसे यूरिया के मॉड्यूल हो गए, ये सारी ट्रेनिंग डिटेल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग अगर हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना चाहें ऑफलाइन ट्रेनिंग में आ सकते हैं। ऑनलाइन में भी हमारी ये सारी ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ज़्यादा मत सोचिए, ऑनलाइन में हमारी जो फीस है वो बहुत ही कम है। हम लोग बहुत मिनिमल कॉस्ट में ये फीस चलाते हैं। आज पूरे वर्ल्ड वाइड 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और अभी हमें सिर्फ लॉन्च करके 6 ही महीने हुए हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत ही कम फीस है। इस वीडियो में आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर अभी क्लिक करो। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप एंड्रॉयड और iOS यानी आईफोन में भी चलता है। साथ के साथ आप ये ट्रेनिंग आपके लैपटॉप में भी ले सकते हैं। वायरिंग डायग्राम आप लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप स्मार्ट टीवी में भी हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 4 टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद हम लोग 5वां टेस्ट देखते हैं, डोजिंग मॉड्यूल स्प्रे टेस्ट। अब डोजिंग मॉड्यूल का टेस्ट है, यहाँ पे पंप का टेस्ट नहीं है। कब करना है, जब आपकी फॉल्ट कोड जो है बन रहा है आपका डोजिंग मॉड्यूल स्टक वाला, ठीक है। अगर ये फॉल्ट कोड आपको बन रहा है तो ये टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, जो है डोजिंग मॉड्यूल स्प्रे टेस्ट। इसमें क्या होता है, सिंपली आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। रूटीन टेस्ट में चले जाइए, स्पेशल फंक्शन में चले जाइए, वहाँ पे ये फंक्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल आपको प्री कंडीशन चेक कर लेनी है एंड देन आप परफॉर्म कीजिए। जैसे आप परफॉर्म करेंगे ECM क्या करेगा, आपका जो डोजिंग मॉड्यूल है उसको एक्चुएट करेगा और एक्चुएट करने के बाद में एक्चुअली में इंजेक्टर से स्प्रे होगा। अगर ये स्प्रे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ECM आपको बता देगा सक्सेसफुल। अगर ये नहीं होता है तो डोजिंग मॉड्यूल आपका खराब होता है। डोजिंग मॉड्यूल जब जाम हो जाता है, स्टक का मतलब जब जाम हो गया है, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट हम लोगों को करना पड़ता है। अब इसके बाद में हमारा 6ठा टेस्ट आता है, जो होता है डोजिंग मॉड्यूल ड्राई एक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। ड्राई एक्चुएशन टेस्ट क्यों किया जाता है, अगर आपका फॉल्ट कोड बन रहा है, DTC बन रही है जो है डोजिंग मॉड्यूल स्टक वाली, तो उस केस में आपको ये ड्राई एक्चुएशन टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने के बाद में ECM 8 बार जो है जो डोजिंग मॉड्यूल है उसको बंद और चालू करेगा। अगर 8 बार क्लोज किया, ओपन किया, उसके बाद में आपका जो बिट है, यहाँ पे क्या होता है BIP रेटिंग दी जाती है, तो आपका रिक्वायर्ड जो है वो 8 BIP होता है। अगर उससे कम या ज़्यादा आता है तो उस केस में आपका डोजिंग मॉड्यूल फॉल्टी होता है। इस तरीके से इस टेस्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि डोजिंग मॉड्यूल हमारा फॉल्टी है या नहीं है। इसके बाद में हमारा आता है 7वां टेस्ट, DEF बैक फ्लो टेस्ट, बैक फ्लो प्रेशर टेस्ट। अब बैक फ्लो प्रेशर टेस्ट क्यों किया जाता है, अगर DTC बनती है बैक फ्लो वाली तो उस केस में पहले जाके आप ये टेस्ट करेंगे, क्योंकि डोजिंग मॉड्यूल में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो फ्लो होता है और एक बैक फ्लो होता है। तो बैक फ्लो भी ठीक से काम करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है यूरिया बाहर जाता तो है लेकिन रिटर्न में वापस नहीं आता है। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। उसी को चेक करने के लिए डोजिंग मॉड्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला टेस्ट किया जाता है। सिंपल है, प्रोसीजर वही होगा। यहाँ पे बस आप सेलेक्ट क्या करेंगे, बैक फ्लो टेस्ट, DEF बैक फ्लो टेस्ट। अब बैक फ्लो में लास्ट में क्या होगा, ECM जो है ना अगेन डोजिंग मॉड्यूल को एक्चुएट करेगा, बैक फ्लो वॉल को एक्चुएट करेगा और देखेगा कि बैक फ्लो आया कि नहीं आया। अगर बैक फ्लो नहीं आता है तो उस केस में पता चल जाता है डोजिंग मॉड्यूल जो आपका खराब है। इसके बाद आता है हमारा 8वां टेस्ट, DEF मीटर्ड डोजिंग। अब ये वाला जो टेस्ट है या ये वाला जो फंक्शन है, कब आपको परफॉर्म करना है, जब आपने डोजिंग मॉड्यूल चेंज किया है। यहाँ पे मैं डोजिंग मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, पंप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब ये परफॉर्म करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले डोजिंग वॉल्यूम और डोजिंग मास फ्लो रेट ये आपको सेट करना पड़ेगा। जो रिकमेंडेड होता है वो होता है कि आप जो वॉल्यूम है वो 6 ग्राम रखें, ठीक है, और आपका जो मास फ्लो रेट है उसको आप रखें 100 मिलीग्राम पर सेकेंड। जब आप ये सेट करेंगे, प्री कंडीशन चेक कर लीजिए, प्री कंडीशन चेक करने के बाद में आप परफॉर्म कीजिए। जब आप परफॉर्म करेंगे तो ईसीएम एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम और सेम फ्लो रेट पे यूरिया को इंजेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और इस तरह से आपका जो डोजर है जो आपने चेंज किया है डोजिंग मॉड्यूल को, वो ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका स्टैंडर्ड है, समझ लीजिए बोलेरो गाड़ी के लिए, ठीक है, तो दूसरी गाड़ी के लिए आपको उसका चेक करना पड़ेगा मैनुअल के अंदर। इसके बाद आता है हमारा 9वां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें डोजिंग मॉड्यूल ही हमारा टेस्ट हो रहा है, DEF स्टैटिक डोजिंग टेस्ट। स्टैटिक डोजिंग टेस्ट ये भी तभी करना है जब आपने यूरिया को चेंज किया है तब। ओके, अब स्टैटिक डोजिंग टेस्ट में होता क्या है, आप सिंपली प्रोसीजर सेम रहेगा, लास्ट में क्या हो रहा है मैं वो आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को ये भी पता हो कि जब हम ये कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अब जो वॉल्यूम डोजिंग का जो वॉल्यूम और जो फ्लो रेट था वो हमने पहले वाले टेस्ट में हमने इनपुट किया था, लेकिन यहाँ पे ईसीएम जो है वो अपने आप से यानी 32 ग्राम्स का आपका वॉल्यूम होगा और जो फ्लो रेट होगा वो होगा 555 मिलीग्राम पर सेकेंड का। इससे एक फिक्स्ड रेट पे डोजिंग करेगा, और डोजिंग करने के बाद अगर जो फिक्स रेट पे डोजिंग किया गया है अगर वो वहां पे मैच कर जाता है, यानी कि लास्ट में उसी तरीके की डोजिंग हुई है, तो इस तरह से आपका जो डोजिंग मॉड्यूल है वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने जो रिप्लेस किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो अलग आता है, तो उस केस में आपका डोजिंग मॉड्यूल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है लास्ट का टेस्ट, अगेन डोजिंग मॉड्यूल को ही टेस्ट किया जाता है। अब यहां तक देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आप लोगों को टेस्ट बताया इसके अंदर स्कैनर का इस्तेमाल हो रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्री रिपेयर डायग्नोस। जब आप प्री रिपेयर डायग्नोस कर रहे हैं तो आपने पंप निकालना है, या इसमें 3-4 ऑप्शन आपको देखने मिले, जिसमें प्री रिपेयर डायग्नोस भी था और पोस्ट रिपेयर डायग्नोस भी था। यानी कि रिपेयर करने से पहले जैसे आपने पाइप खोलना है या डोजिंग निकालना है या पंप निकालना है तो आपको कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। इसके बाद जैसे डोजिंग मॉड्यूल चेंज कर दिया, पंप चेंज कर दिया, तब आपको कौन से टेस्ट परफॉर्म करने, ये सारा आज मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग प्लीज, सभी के पास आज स्कैनर है, प्लीज ये टेस्ट जाके कीजिए और इसके हिसाब से काम कीजिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर 10 गाड़ी में फंसते थे तो अब आप 8 गाड़ियों को निकाल के दे देंगे, कस्टमर का भी खर्चा ज्यादा नहीं आएगा और आपका भी समय बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो चलिए लास्ट का हमारा जो आज का टेस्ट है उसको आज हम लोग समझ लेते हैं। वो होता है DEF डायनेमिक डोजिंग टेस्ट। ये भी हमको कब करना है, जब हमने यूरिया का डोजिंग मॉड्यूल नया डाला हुआ है। यहाँ पे क्या है, डायनेमिक टेस्ट में क्या हो रहा है कि ईसीएम अब अगेन फिक्स्ड वॉल्यूम करेगा, वॉल्यूम और फ्लो रेट। वॉल्यूम जो होगी वो 6 ग्राम होगी, ठीक है, और जो फ्लो रेट होगा वो होगा 17.6 मिलीग्राम पर सेकेंड। इस तरह से ये पूरे सिस्टम में ये फ्लो रेट को फ्लो करेगा, और फ्लो रेट को फ्लो करने के बाद में लास्ट में जो रिजल्ट है अगर वो मैच कर जाता है तो उस केस में आपका सिस्टम जो है पूरा ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप डोजिंग मॉड्यूल चेंज कर रहे हो उस टाइम पे आपको 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका जो DEF मीटर डोजिंग, सेकंड हमारा जो टेस्ट आता है वो आता है स्टैटिक डोजिंग, एंड लास्ट में आता है हमारा डायनेमिक डोजिंग। ये तीनों टेस्ट करोगे जब आप पूरा का पूरा डोजिंग मॉड्यूल चेंज कर रहे हो, तो ये अगर आप तीनों के तीनों प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। अभी भी लगभग 60% से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, हम ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। हमारी ट्रेनिंग सेंटर भी है, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलती है। हम आपको एक बढ़िया टेक्नीशियन, एक बेहतर टेक्नीशियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप YouTube पे हमारी वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो तो हर उस टेक्नीशियन के पास जानी चाहिए जो BS6 गाड़ियों पे काम करता है, जो कि मेजॉरिटी टेक्नीशियन काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और
अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको वायरिंग डायग्राम, डीटीसी ट्रबल शूट डेटा, ईसीएम पिन आउट, आईसी डेटा शीट, इस तरीके के बहुत सारे सर्विस मटेरियल, साथ ही के साथ ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग आपको वहाँ पर मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।